अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत हम करेंगे मध्य लीला अध्याय 6 एंड प्रयार संख्या 172। व्यास भ्रांत बलि से सूत्रे दोष दिया, विवर्तवाद स्थापिया छे कल्पना करिया। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार परम सत्य रूपांतरित होता है, मतलब उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। वो जन्म लेता है, वो बड़ा ग्रो यूथ अवस्था में जाता है, फिर मेंटेन करता है, फिर ड्विंडल करता है, समाप्ति की तरफ जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, हम जानते हैं कि शरीर में होते हैं, आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि आत्मा सत है। सत वही होता है जो एक जैसा रहे। जो परिवर्तन हो जाए, परिवर्तित हो जाए समय के साथ, वो सत्य नहीं। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि परम सत्य रूपांतरित होता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत के बल पर मायावादी दार्शनिक शील व्यासदेव में दोष दिखाकर उनको नीचा दिखाते हैं। इस तरह वे वेदांत सूत्र में त्रुटि दिखला निकालते हैं और विवर्तवाद की स्थापना करने हेतु वे इस विषय में अपना ही अर्थ लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पिछले श्लोक में बोला था कि परम सत्य अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि पारस पत्थर कितना भी सोना उत्पन्न कर ले, लेकिन वो खुद अपरिवर्तित रहता है। उसी तरह परम सत्य अपरिवर्तित रहता है। भगवान अपनी शक्तियों को प्रकट करते हैं और वो शक्तियाँ आती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं या प्रकाशित होती हैं, अप्रकाशित हो जाती हैं, उनमें परिवर्तन आता है। जैसे शरीर में परिवर्तन आता है, लेकिन परम सत्य में नहीं आता। लेकिन ये कह रहे हैं शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार परम सत्य में रूपांतरण होता है। तो इस तरह से वो वेद व्यास की लिखी बात को ही झुठला रहे हैं और उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं। यानी कि जो लेखक ने लिखा उसी लेखक की व्याख्या कर रहे हैं और उस लेखक के मूल उद्देश्य को नहीं मान रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म सूत्र का पहला श्लोक है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमें परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में इसका उत्तर है जन्माद्यस्य यथा। परम सत्य ही सबका मूल सूत्र है। इस श्लोक में जन्माद्यस्य यथा का अर्थ यह नहीं है कि आदि पुरुष रूपांतरित हो गए, परंतु यह स्पष्ट इंगित करता है कि वह अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं। रूपांतरित होकर संसार में नहीं आ गए। जैसे भगवान थे, भगवान ने अपना रूप बदला और वो पहाड़, नदियाँ, नाले, सुंदर बादल बन गए। हाँ, इस तरह से भगवान ने रूपांतरण करके जगत बना दिया नहीं। यहाँ पे बल्कि ये बताया कि भगवान अपनी शक्तियों से जगत बनाते हैं और वैसे खुद वैसे ही बने रहते हैं जैसे पारस पत्थर। तो भगवद गीता में इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से करी गई है, जहाँ भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम परिवर्तते, मुझसे सब उद्भुत होता है। मेरे से निकलता ही नहीं कि मैं बदल के वो बन जाता हूँ। तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, परम सत्य वे है जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भुत होती है। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया कि भगवान इस भौतिक जगत का उसी प्रकार सृजन करते हैं जैसे मकड़ी जाल बुनती है, बाद में समेट लेती है। तो ऐसा तो नहीं है मकड़ी जाल अंदर से निकाल के समाप्त हो जाती है। उसी तरह से भगवान का रूपांतरण नहीं होता, बल्कि भगवान अपनी शक्तियों से इन चीज़ों को उजागर करते हैं। ये सारे सूत्र भगवान की शक्ति के रूपांतर के सूचक हैं। ऐसा नहीं कि स्वयं भगवान में प्रत्यक्ष रूपांतर होता है, उनकी शक्तियों में रूपांतर होता है जो परिणामवाद कहलाता है। किंतु श्रील व्यासदेव के को आलोचना से बचाने के लिए शंकराचार्य ने एक छद्म भद्र पुरुष बनकर विवर्तवाद प्रस्तुत किया। शंकराचार्य ने परिणामवाद का अर्थ यह गढ़ा और शब्द जाल के इस द्वारा परिणामवाद को विवर्तवाद के रूप में स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया। यानी कि अपनी शब्दों को यूज करने की निपुणता से एक तरह से अर्थ का अनर्थ निकाल दिया और निकाला भी नहीं। 2 अर्थ निकाल दिए कि मतलब के जीवे हृदय आत्मबुद्धि से ही मिथ्या है, जगत ये मिथ्या नहे नश्वर मात्र है। विवर्तवाद तभी प्रभावी होता है जब जीव अपनी पहचान शरीर के रूप में करे, किंतु जहां तक विराट जगत का संबंध है इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता, ये नश्वर अवश्य है। ऐसा कोई इल्यूजन नहीं है। इल्यूजन इस सेंस में है कि ये टेम्परेरी है, इस सेंस में इल्यूजन है क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि ये हमारा परमानेंट घर है, इस जगत को बहुत सुंदर बनाया जाए, यहाँ सुविधाएं इकट्ठी करी जाएं, तो ये तो प्रॉब्लम है, ये इल्यूजन है। लेकिन ये है तो सही, ये सारी वस्तुएं
तो इसको जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं माया। अदरवाइज यही माया को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जीव कृष्ण का सनातन सेवक है और भगवान का अंश होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में आकर वह अपनी पहचान भूल जाता है। हाँ, स्थूल या सूक्ष्म भौतिक शरीर में रूप में करता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, उसका नेचर बहुत अच्छा हो, कभी कभी उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो निंदक है, निंदक जो कमियां ढूंढता है, हर किसी में कमियां ढूंढता है, जेलसी, द्वेष करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से हमारे अंदर भी प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन हमें जैसे ही, क्योंकि हम स्वभाव से बड़े शुद्ध थे, लविंग थे, जैसे ही हमें हमारे गुरु झंझोड़ते हैं, तुरंत हमें समझ में आता है यस मेरे से गलती हुई। तो उसी तरीके से जीव स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, लेकिन माया के टच में आने से, गलत संगति या माया जब संसार में आता है तो यहाँ से प्रभावित हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको याद दिलाया जाता है गुरु द्वारा, तुरंत अपनी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शुद्ध ही है। ऐसी पहचान निश्चय ही मिथ्या है और विवर्तवाद का आधार बनती है। या आकर वह अपनी पहचान स्थूल या सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करता है। जीव नित्य है, उस पर काल का प्रभाव नहीं हो सकता, किंतु उसके स्थूल यानी कि ग्रॉस और सूक्ष्म शरीरों पर काल का प्रभाव पड़ता है। विराट जगत कभी भी मिथ्या नहीं है, किंतु काल के प्रभाव के कारण यह परिवर्तनशील जरूर है। इस जगत को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन स्वीकार करना मोह है, भ्रम है। जगत भ्रम नहीं है। यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है, भौतिक शक्ति की भगवान की एक तरह से मैनिफेस्टेशन है। भगवद गीता में भगवान इसकी व्याख्या करते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी मेरी 8 भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। ये मेरी शक्तियां हैं, ये मैं नहीं हूं कि मैं स्वयं पृथ्वी बन गया हूं, मैं स्वयं जल बन गया हूं। ये मेरी भिन्न शक्तियां हैं। भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अपरा निकृष्ट शक्ति है, किंतु यह कहना सही नहीं है कि परम भगवान इस भौतिक जगत में रूपांतरित हो गए, बदल गए, समाप्त हो गए। मायावादी दार्शनिकों ने वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण, वही तो कहते हैं, वो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, ये नहीं, तो ये सब कुछ भगवान ही है। तो इस तरह से भगवान का रूपांतरण हो गया, समाप्त हो गए, अब ये बन गए। तो वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण विवर्तवाद एवं परिणामवाद के सिद्धांत को वाकजाल में अस्त व्यस्त कर दिया है। मतलब वाकजाल, वाक पटुता में के चक्कर में शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के सारे अर्थ का अनर्थ कर दिया है। विवर्तवाद उस व्यक्ति पर प्रभावी होता है जो अपनी पहचान शरीर रूप में करता है। जीव परम भगवान की उच्चतर शक्ति है, भौतिक जगत उसकी निकृष्ट शक्ति है, किंतु दोनों प्रकृति शक्ति ही है। यद्यपि सारी शक्तियां भगवान से अभिन्न होते हुए भी भिन्न हैं, अतः भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के रूपांतरित होने पर भी कभी अपना व्यक्तिगत साकार स्वरूप नहीं त्यागते। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, कि किस तरह से एक पिता जो है अपने पुत्र पैदा करता है, लेकिन उसका रूपांतरण थोड़ी होता है पिता का, कि पिता का अस्तित्व तो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से प्रणव ये महावाक्य ईश्वरेर मूर्ति, प्रणव हईते सर्वभेद जगत उत्पत्ति। ओंकार की दिव्य ध्वनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द रूप है। सारा वैदिक ज्ञान या विराट जगत भगवान के शब्द रूप में उत्पन्न हुए। ओंकार जो शब्द है भगवान का क्या है, शब्द स्वरूप है। उनके पवित्र नाम का यह रूप दिव्य ध्वनि के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके कारण यह नश्वर जगत उत्पन्न हुआ। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्द प्रतिनिधि की शरण लेता है, ग्रहण करता है, तो वह अपनी वैधानिक स्थिति को साक्षात्कार कर सकता है और बद्ध जीवन में रहते हुए भी भक्ति में लग सकता है। तत्त्वमसि जीव हेतु प्रादेशिक वाक्य, प्रणव नमानि तारे कहे महावाक्य। तत्त्वमसि, तुम वही हो, गौण ध्वनि प्रादेशिक वाक्य जीव की जानकारी के लिए किंतु मुख्य ध्वनि ओंकार है। शंकराचार्य ने ओंकार का महत्व ना देकर तत्त्वमसि ध्वनि पर बल दे दिया। देखिए, ओंकार भगवान की शब्द ध्वनि है, लेकिन शंकराचार्य ने किस पे महत्व दे दिया, तत्त्वमसि, तुम वही हो। तुम वही हो होने से क्या हो गया, अगर मैं आपको ये बोलूं तत्त्वमसि, तो मतलब हो गया तुम वही भगवान हो। वो आपको बोलेगा तत्त्वमसि, तुम भी वही भगवान हो। जैसे कि हमारी अगर कोई तारीफ ना करे कभी ग्लोरिफिकेशन, तो हम 2 आदमी आपस में डिसाइड करें, देखिए जी ऐसा करेंगे हम लोग उठेंगे और मैं सबके सामने तुम्हारी ग्लोरिफिकेशन करूंगा, तुम सबके सामने मेरी ग्लोरिफिकेशन करना, मजा आ जाएगा, एकदम वाह वाह हो जाएगी, जय जय हो जाएगी। क्योंकि कोई नहीं कर रहा है तो 2 लोगों ने
हाँ, उसी तरह से संसार में बुरी तरह से पिट रहे हैं, कभी पत्नी से, कभी बीमारी से, कभी उम्र से, कभी बच्चों से, कभी किसी समस्या से। तो बहुत ही बढ़िया एक तरीका निकाला गया, वो क्या कि चलो एक जैसे कहते हैं ना वो अच्छे दिन, क्या सोचो कि अच्छे दिन आ गए, ऐसा सोचिए, आए हो या ना आए हो ऐसा सोचिए। तो ऐसा सोचिए कि तुम भी वही हो। वो बोलेगा अच्छा आप भी सोचिए, आप भी वही हैं। हाँ वेरी गुड, मज़ा आ गया, तुम भी वही हो, ओहो ना मैं भी भगवान हूँ। तो इस तरह से ओंकार पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए था। और हमारी परंपरा ने तो, चैतन्य महाप्रभु ने तो ओंकार के भी आगे, क्योंकि ओंकार भी भगवान के एकदम से हमारे दिमाग में इमेज नहीं बनाता है ना, रूप नहीं बनाता है, शब्द ध्वनि तो बनाता है, वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे दिमाग में रूप नहीं बनता। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना, तो एकदम से हमारे भगवान का स्वरूप रूप प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र और ज़्यादा भगवान का पर्सनल फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये बता रहे कि शंकराचार्य ने शब्द आडंबर, शब्द को, शब्दों का जाल बुना, जीव तथा प्रकट जगत के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भ्रामक संबंध उत्पन्न करने। ये उन्होंने जानबूझ के किया था, जैसे हमने बताया। तत्वमसी जीव के लिए चेतावनी है कि वह शरीर को आत्मा मानने की भूल ना करे। अगर तत्वमसी का ये भी एक मतलब निकालें तो बता रहे हैं कि तत्वमसी जीव के लिए चेतावनी कि वह शरीर को आत्मा मानने की भूल ना करे। कि तुम वो हो एक्चुअली में, वो का मतलब क्या, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, ये बता रहे हैं यहाँ पर। ये इसका सही मतलब निकालना चाहिए, शरीर को आत्मा ना मान ले। अतः तत्वमसी विशेष रूप से बद्ध आत्मा के लिए है। ओंकार या हरे कृष्ण मंत्र का जप मुक्त आत्मा के लिए है। रूप गोस्वामी ने कहा कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मुक्त आत्मा करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारी नदियों में स्नान कर लिया है, सारे पाप समाप्त कर लिए हैं, सारे पुण्य कर्म यज्ञ कर लिए हैं, वही भगवान का नाम ले सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वही कर सकते हैं जो भौतिक इच्छाओं की पूर्णतया कर चुके हैं। देखिए आप कई लोगों से माला कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो माला कर नहीं पाएंगे। उसका कारण यही है कि उनकी भौतिक इच्छाएं जबरदस्त तरीके से फैली हुई हैं। हमें मालूम नहीं चलता है हमारी कौन सी इच्छा है। हाँ, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छा को अपनी ज़रूरतें माने रखते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है तो ज़रूरत है, जीने के लिए तो ज़रूरत है, जीने के लिए आदमी ने बहुत कुछ बना लिया है। जीने के लिए विस्की भी ज़रूरत ही है, जीने के लिए सिगरेट भी ज़रूरी है, चाय तो जीवन का पार्ट ही है जी। चाय में क्या है, जो लोग कहते हैं चाय में नशा थोड़ी है, हम कहते हैं तो छोड़ दो, नशा नहीं है तो कहना छोड़ क्यों दें, तुम खाना छोड़ दो हम चाय छोड़ देंगे, बताइए। तो इस तरह से कई चीज़ें हमने अपनी ज़रूरतें बना ली हैं लाइफ की। हाँ, उसके अलावा जो संसार में चल रहा है अपना अट्रैक्शन विथ अपोजिट सेक्स, उसको भी कहते हैं ये तो जीवन की ज़रूरत है, इसके बिना जीवन नीरस हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग इच्छाएं हैं, जिसके कारण से यहाँ पे लिखा है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वही कर सकते हैं जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति पूर्णतया कर चुके हैं। भागवतम से लिया गया है 10वें कैंटो के पहले अध्याय से, या जो दिव्य पद को प्राप्त हैं और भौतिक इच्छा से रहित हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वही कर सकता है जो भौतिक कलमश से मुक्त है, अन्य विलासिता शून्यम। शंकराचार्य ने गौण ध्वनि को सबसे महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र मानकर मुख्य वैदिक मंत्र के रूप में के महत्व को हटा दिया। हरे कृष्ण महामंत्र को हटा दिया, ओंकार को हटा दिया, बस एक ही मंत्र कर दिया, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। हाँ, तुम वही हो, तुम वही हो। कौन वही हो, कितना वेग है ना ये। जो कोई गुरु बताएगा कि ये किसकी बात हो रही है, यहाँ बता रहे हैं कि तत्त्वमसि का मतलब बता रहे हैं, अरे बावले तो ये शरीर नहीं है, तो आत्मा है। उसने कहा तत्त्वमसि तुम वही हो, उसने कहा सोहम, यस यस अब मैं वही हूँ। सो तत्त्वमसि सोहम। तो इससे बिल्कुल अर्थ का अर्थ ही निकल गया। उसने अपने आप को पता नहीं क्या मान लिया, तो उसका महत्व कम हो गया। तो हमारे को ये जरूर बताया गया है कि हमें दूसरों की ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। हमें ये कब बताया गया कि हमें अपनी ग्लोरिफिकेशन भी करनी चाहिए। तो एई मते कल्पित भाष्य शत दोष दिल भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपर करिल। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को काल्पनिक कहकर उसकी आलोचना करी और उसमें सैकड़ों दोष निकाले, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य का पक्ष लेते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पहली बार किसी ने उनको ललकारा था
बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने एकदम से धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद भी उन्होंने कुछ तर्क वितर्क प्रस्तुत किए शंकराचार्य के सपोर्ट में। वितंड छल निग्रहादि अनेक उठाइल, सब खंडी प्रभु निज मत से स्थापिल। भट्टाचार्य ने छद्म तर्क समेत विविध प्रकार के मिथ्या तर्क प्रस्तुत किए। जैसे कि कई बार हम करते ही हैं, हमारे पर कोई दोष लगाया जाता है तो तुरंत हमको तर्क वितर्क करने लगते हैं, करते हैं ना, किसी तरह से उस बात को साबित करना है, किसी तरह से अपने आप को सही साबित करना है। उसके लिए कई बार हम बेफजूल के तर्क करते हैं। और हमने देखा था स्कूल कॉलेजेस इस एज में तो अक्सर लोग बेमतलब की बहस करते हैं, जस्ट टू विन द डिबेट, वेस्ट और टोटली वेस्ट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि हम कभी भी ऐसी डिबेट्स में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि इससे हमारे प्राइड को बढ़ोतरी मिलती है। तो भट्टाचार्य ने कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए मिथ्या, और अपने प्रतिपक्षी को हराने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए। इसी को प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं गलत निकालते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही अपूर्ण हैं। चाहे हम खुद से निकालें, चाहे कंप्यूटर देवता से निकालें, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी से भी निकालें, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट भी हम ही बनाया है। क्योंकि हम अपूर्ण हैं इसलिए इंस्ट्रूमेंट भी अपूर्ण है। इसलिए आज भी कंप्यूटर्स में वायरस आ जाते हैं, आज भी वो अचानक से कई बार शट डाउन हो जाता है, कई बार उसको रिपेयर करानी पड़ती है। हमारी हर चीज़ रिपेयर मांगती है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए हमारी बनाई हुई चीज़ें भी अपूर्ण हैं, इसलिए उनसे निकली भी जो निष्कर्ष हैं वो भी अपूर्ण हैं। इस कारण से क्या होता है, हम लोग अपने को कई बार सही साबित करने के लिए चीटिंग करते हैं, ये एक साबित करने के लिए मैं गलत नहीं हूँ। तो ये जो बताया जा रहा है यहाँ पर यही कि भट्टाचार्य ने भी अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए अपने प्रतिपक्षी को हराने के लिए। इसलिए कई बार कुछ दिन पहले कोई प्रश्न पूछ रहा था कि आप लोग डिबेट, है ना, डिबेट को क्यों उससे दूर भागते हो। हमने कहा हम भागते हैं दूर, बताइए। हम तो प्रश्न उत्तर, एक ही मात्र संस्था है जो प्रश्न उत्तर को प्रमोट करती है। हमने और कहीं नहीं देखा जो प्रश्न उत्तर के इतने लंबे सेशन करे। लेकिन हम फजूल की डिबेट से जरूर भागते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है कि जब जहाँ पे डिबेट होती है वहाँ कोई सीखना नहीं चाहता है, दोनों पक्ष किसी तरह से तर्कों से जीतना चाहते हैं। और कोई एक पक्ष हार भी जाता है तो झुंझला के चला जाता है, मानता नहीं है, उसके बाद जवाब नहीं रहता तो झुंझला के चलाता है। ऐसा व्यक्ति कभी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, ध्यान रखिए। अगर आप किसी को डिबेट में हरा दें, किसी भौतिक व्यक्ति को, क्योंकि भौतिक व्यक्ति तो हार ही जाएगा डिबेट में, क्योंकि उसके पास है ही क्या, हाँ, वो तो इंद्रिय देवता में लिप्त है। एक शराबी को हराना मुश्किल है, वो तो ऑलरेडी नशे में है। तो यदि आपने उसको हरा दिया तो क्या लाभ हुआ, बल्कि वो आपके प्रति दुश्मनी और कर लेगा मन मन में, इसने मेरी बेइज्जती करी, कभी नहीं सुनेगा, कभी हरे कृष्ण मंत्र नहीं करेगा। हाँ, इसलिए डिबेट से कोई फायदा नहीं है। यदि आप किसी के दिल को जीत सको तो जरूर वो आपकी बात मान सकता है, अदरवाइज नहीं। इसलिए हम लोग डिबेट से भागते हैं, क्योंकि उसमें मान सम्मान का मैटर बन जाता है थोड़ी देर में। इसलिए ऐसी चीज़ों में नहीं करना है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे तर्कों को खंडित किया और अपना मत स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, वो अपनी ह्यूमिलिटी से ऑलरेडी सार्वभौम भट्टाचार्य को अट्रैक्ट कर चुके थे, जैसे उन्होंने प्रकाशानंद को अट्रैक्ट किया था। इसी तरह से यदि हम शांति चाहते हैं किसी भी जीवन में, पतिव्रता पति पत्नी जीवन में या कहीं पर भी, तो इस तरह की डिबेट से हमें बचना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों में दरारें क्यों पड़ती हैं, दोनों ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। ऐसा होता है कि नहीं, आप सोचिए, जो भी आपकी फ्रेंडशिप टूटी है आज तक, आपको पति पत्नी के रिश्ते में खटास आई है, इवन गुरु शिष्य के रिश्ते में अगर खटास आई है, तो यही कारण से कि हम अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं। हम डिबेट करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। यही यहाँ पर समझाया जा रहा है, फिर से वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं करते हैं। चैतन्य, आपको याद होगा कि दिग्विजय पंडित जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आए थे, केशव कश्मीरी सॉरी, तो केशव कश्मीरी जब उनके सामने आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको इतना सम्मान दिया और उनकी गलती भी निकाली एक, उसके बाद भी उनको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया, बड़ा सम्मानित करके उनको भेजा, ताकि उनको एकदम से हट ना हो जाए। हाँ, और अगले दिन से वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो अगर किसी को तर्क भी देना है तो इस तरीके से दिया जाए कि उसका दिल, दिमाग, इज्जत इस पर ठेस ना पहुँचे, तभी वो आपकी बात को लेगा। हाँ, कहे तो ठीक रहे, बड़े प्यार से भी कह रहे हैं, मेरे शुभ चिंतक लगते हैं, नहीं तो लगेगा ये ईगोइस्टिक आदमी है, जैसे कि निमाई पहले थे, इससे दूर भागो। तो निमाई से सारा संसार दूर भागता था पहले, क्योंकि उन्होंने उस समय वही लीला करी थी, ये दिखाने के लिए कि तर्क में भी तुम भगवान से जीत नहीं सकते, तुम में से कोई भी।
उसके बाद वही सारे लोग उनकी शरण में आ जाते हैं जब वो एकदम ह्यूमिलिटी से उनके चरणों में गिरते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी रिश्ते में, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, ह्यूमिलिटी हर चीज़ में हमारी चाबी है। हाँ, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए जो व्यक्ति झुकना जानता है, आप जानते ही हैं कि जब हवा चलती है तेज तो बड़े बड़े पेड़ जो झुकना नहीं जानते हैं वो उखड़ जाते हैं, और जो पेड़ पौधे बांस जैसे छोटे पौधे झुकना जानते हैं वो रह जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, बाकी समय के साथ उखड़ जाते हैं। तो यदि हमें उखड़ना नहीं है तो ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमारी गलती है कि नहीं है। कैसे ना कैसे करके हम रिश्तों को बचाएं, हम आपसी अपने मन के जो हमारे मन में एजिटेशन होती है उसको बचाएं। वो तभी होगा जब हम शांत स्वभाव में रहेंगे। ठीक है। तो वितंडा शब्द का अर्थ है कि यह शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के बदले दूसरे व्यक्ति के तर्कों को काटने का प्रयास करता है। खासतौर पे हम जैसे लोगों के अंदर ये आ जाता है क्योंकि हम बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं। शास्त्र पढ़ के इतने सारे लॉजिक प्रभुपाद के प्रश्न उत्तर सुन के हाँ हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है डिबेट करने की, बहुत इच्छा करती है, ज़बरदस्त इच्छा करती है। जब कोई व्यक्ति मुख्य बात पर ध्यान न देकर गलत अर्थ लगाकर ध्यान बटाना चाहता है तो उसको छल कहते हैं। निग्रह का शब्द का अर्थ है विपक्षी के तर्कों का खंडन करने का प्रयास। भगवान संबंध भक्ति अभिधेय हया प्रेमा प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सभी संबंधों के केंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी भक्ति करना मनुष्य का वास्तविक कर्म है और भगवत प्रेम की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वैदिक साहित्य में इन तीनों विषयों का वर्णन हुआ है। ये देखिए, अब भगवान इतनी जबरदस्त फिलॉसफी प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में क्या है। तुमने तो गलत मतलब निकाल दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ सही मतलब क्या है। सभी संबंधों के केंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पहले तो ये समझो, सभी संबंधों के केंद्र, केंद्र ध्यान रखिए, वर्ड किया है केंद्र, सेंटर। सेंटर इज द टॉप इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आधार भी कह सकते हैं इसको, आधार। हमारे सभी रिश्तों के आधार कृष्ण होने चाहिए, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो। माँ बेटे के रिश्ते में आधार कौन है? कृष्ण है। जबकि हम आधार क्या बना लेते हैं? मैंने तुझे बचपन में दूध पिलाया, दूध का कर्ज तुझे देना होगा, कर्ण अर्जुन। और इस तरह से बेटा भी कुछ कुछ इसी तरह की बातें करता है। तो आधार जो है वो हमारे ये इमोशंस बन जाते हैं, कृष्ण नहीं बनते। अगर कृष्ण आधार होते तो माँ का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होगी कि बच्चे को कैसे कृष्ण भक्त बनाया जाए। एकमात्र माँ की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कैसे इसको हॉर्लिक्स पिला के इसका वजन 10 किलो बढ़ाया जाए, कैसे इसकी चमड़ी को सफ़ेद किया जाए, कैसे इसके मार्क्स A+ ग्रेड के लाए जाएं। क्या इसमें कहीं कृष्ण आधार दिखते हैं? अगर कृष्ण आधार होते तो 24 घंटे यही प्रेरणा दी जाती कि बच्चे कृष्ण का भक्त बनना ही जीवन का आधार है। मेरा भक्त बनना नहीं, कृष्ण का भक्त बनना ही जीवन का आधार है। तुझे वैसे ही जीना है जैसा भगवान कहते हैं अपने शास्त्रों में। उसी तरह से पति पत्नी के रिलेशन में हम यही बताते हैं अक्सर। हाँ, और सारी जगह हमने यही सुना कि कभी भी पति पत्नी के रिश्तों में प्रॉब्लम तब तक नहीं आ सकती जब दोनों के जीवन का आधार कृष्ण हो। जैसा अभी हमने सुना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, कोई ना कोई मान सम्मान की इच्छा, कोई ना कोई पूछा जाने की इच्छा, बताए जाने की इच्छा, समथिंग इज देयर जिसके कारण से रिश्तों में दरार है। एक बार हम गुरु महाराज के पास गए थे, कुछ झगड़ा था किसी का, तो उन्होंने छूटते ही एक सेंटेंस बोला कि इफ देर इज क्वेरल, अगर कहीं पर झगड़ा है दैट मीन्स देर इज लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। बस एक तरह से गुरु का तो एक शब्द ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ झगड़ा है वहाँ ह्यूमिलिटी की कमी है, वहाँ कृष्ण के सेंटर में होने की कमी है। कृष्ण में के सेंटर में होने का क्या अर्थ है? कई बार लोग इसलिए लड़ रहे होते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छी सेवा करूँगा या तुम ज़्यादा अच्छी सेवा, तुम्हारी सेवा से भगवान परेशान हो रहे हैं। लेकिन भगवान हमेशा कोऑपरेशन से प्रसन्न होते हैं, ना कि सेवा की परफेक्शन से। ऐसा भी हमने शास्त्रों में कितना देख लिया, जैसा हमने प्रचेतास का देखा, जैसा कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं कि हम आपसी कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, केयर, प्यार, प्रेम नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सेवाओं से बड़े आसक्त हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरी सेवा है। अगर ये अच्छा होगा तो इसमें मेरा नाम जाएगा, अगर ये सेवा खराब हुई तो मेरा नाम खराब होगा। अगर तूने कुछ अच्छे नंबर नहीं लाया, प्रॉब्लम क्या है? तो मेरा नाम खराब होगा।
तो हमारा जो है ना, यहाँ कहीं ना कहीं मैं का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ये कृष्ण सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में मैं ही हूँ। क्योंकि कृष्ण सेंटर में होते तो हम सोचते नहीं यार भगवान कितने प्रसन्न होंगे यदि हमारा आपसी व्यवहार बड़ा अच्छा होगा, कितने प्रसन्न होंगे। क्या कोई भगवान को प्रसन्न किए बिना जीवन में सुखी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है? नहीं, जिसके आधार सेंटर में कृष्ण हो। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमारे संबंधों के केंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम है। जो भी संबंध है, चाहे पति पत्नी है, चाहे पिताजी है या पुत्र है, या कोई भी संबंध का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि भगवान को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिले। हम एक दूसरे की कैसे मदद करें, हम एक साथ क्यों आते हैं, परिवार क्यों, हम आपको अक्सर बोलते हैं कि वैकुंठ में भी परिवार है, भगवान के गोलोक में परिवार है। तभी तो नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, तभी तो सारी बुआ इत्यादि लोग हैं, क्योंकि भगवान जब संसार में आते हैं तो वैसे ही लीलाएं करते हैं जैसे वो अपने धाम में करते हैं। इसलिए जो वृंदावन लीलाएं हुई वही लीलाएं एक्चुअल लीलाएं हैं, यानी कि ये सारे संबंध वहाँ पर भी हैं। हालांकि ये एक तरह से भगवान द्वारा ही क्रिएटेड है, ऑब्वियसली सभी उनसे निकला है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परिवार हैं, तो परिवार का पर्पस क्या है? परिवार का पर्पस है मिलजुल के कृष्ण की सेवा करना। सबका केंद्र बिंदु जब कृष्ण होगा तो उस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे की प्रायोरिटीज को, एक दूसरे की इनकन्वीनियंस को समझेंगे। इसको इस चीज़ से इनकन्वीनियंस है और ये भगवान का सेवक है। अगर मैं इसको इनकन्वीनियंस नहीं करूँगा तो ये सेवा अच्छे से कर पाएगा, अदरवाइज इसका माइंड एजिटेटेड रहेगा और ये अपनी सेवा नहीं कर पाएगा। और वैसे ही सामने वाला सोचेगा कि मैं क्यों इसका माइंड एजिटेट करूँ, मैं क्यों ना इनको कहा कि उससे ये अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे के संग अगर हम ऐसा सोचेंगे तो इससे दो बातें होंगी। एक तो कृष्ण इससे बड़े प्रसन्न होंगे कि अरे क्या बढ़िया माहौल है यहाँ पर, सब एक दूसरे की सोच रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर सेवा बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी, क्योंकि कोई भी बिच्छू की तरह, केकड़े की तरह एक दूसरे को खींच नहीं रहा होगा, टांग नहीं खींच रहा होगा, अरे इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो इस तरह से टांग नहीं खींचेगा, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे होंगे। एक तो सेवा बहुत अच्छी होगी, एक कृष्ण वास्तव में प्रसन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त कॉपरेशन है। क्योंकि हमारे हर चीज़ का आधार कौन है? आधार हो जाएंगे कृष्ण। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य ये खाली वेदांत पढ़ के ज्ञान काम नहीं चलेगा, ज्ञान लेके तो घमंड आ जाएगा। ट्राई टू कॉपरेट, ट्राई टू सरेंडर, कृष्ण को केंद्र बनाओ, उनकी भक्ति करना मनुष्य का वास्तविक कर्म है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी लाइन बोली, पहली हमारे सारे संबंधों में, यानी कि भगवान कह रहे हैं संबंध बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो तभी चलेंगे जब उनका आधार कृष्ण होगा। ध्यान रखिए इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कि उनकी भक्ति करना मनुष्य का वास्तविक कर्म है। कई बार ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो जाते हैं, क्या कर्म है, आप लोग समझा रहे हो, आप लोग रिश्तों से दूर कर रहे हो लोगों को। कितनी अजीब सी बात है, हम तो रिश्तों का आधार कृष्ण को बना रहे हैं, आपने रिश्तों को दूर किया। हमारे रिश्ते तो भगवान के साथ थे, आपने अपने अपने किले बना के अपने अपने भगवान की धरोहर को अपना मान के बैठ गए, रिश्ते तो आपने तोड़े। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण ने सभी अविवाहित लड़कियों के साथ जो है डांस किया। अरे दुष्टों, आपने कृष्ण की सारी संपत्ति को अपना मान के अपनी पत्नी बना लिया उसको, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। कृष्ण की प्रॉपर्टी को चोरी करके आप स्वयं बैठे हैं। हम रिश्तों से दूर नहीं कर रहे हैं, रिश्तों से तो आपने दूर किया। भगवान के साथ हर जीव का एक इटरनल रिश्ता है, आपने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ये कह के कि मैं हूँ, पहले मैं आता हूँ, फर्स्ट आई एम देयर, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने तुझे ये किया। हाँ, और वहीं पर बेटा भी सोचने लगता है कुछ इस तरह से कि भाई आई एम इम्पोर्टेंट नाउ, आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब मुझे जीने दो। इंजॉय एंड लेट इंजॉय, पहले था जियो और जीने दो, अब है मज़े करो और करने दो। तुमने करे थे, अब मुझे करने दो। तो रिश्तों का आधार इंजॉयमेंट बन गया है वास्तव में, अपना सेल्फ ईगो बन गई है। हमने अपनी चार दीवारी में अपने अपने किले बना के सब चीज़ हथिया ली है, जो कि भगवान की थी। तो यही बता रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक कर्म क्या है? भक्ति करना। और फिर बता रहे हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म क्या है? प्रेम करना। और प्राप्ति, कर्म क्या है? उनकी सेवा करना। और उनका प्रेम प्राप्त करना जीवन का चरम लक्ष्य है। यानी कि ऐसी भक्ति करना, ऐसे कर्म करना जिससे कि उनका प्रेम प्राप्त हो सके, ये जीवन का लक्ष्य है। वैदिक साहित्य में इन तीन विषयों का वर्णन हुआ है। सारे वैदिक साहित्य को निचोड़ कर चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, देखो अनलेस यू नो द समरी ऑफ ए टॉपिक, इस टॉपिक की समरी क्या है,
इससे लेना क्या है? व्यर्थ है उस समरी को पढ़े जाना, उसको पढ़े जाना, उस किताब को, उस चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि इसमें से निकलना क्या है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ बता के 3 बातें बता दी, आपको हमेशा याद रखनी है कि हमारे सारे संबंधों का आधार कृष्ण होना चाहिए। ये पता चलेगा, जैसे मैंने कई एग्जाम्पल बताए, जैसे गुरु महाराज का ने बताया, इफ देर इज ए क्वेरल दैट मीन्स देर इज लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। वाई देर इज लैक ऑफ ह्यूमिलिटी? क्योंकि हम भगवान का सर्वेंट अपने आप को नहीं मान रहे हैं, तभी तो हम्बल नहीं है। अगर हम ये माने कि ये भी सर्वेंट है, मैं भी सर्वेंट हूँ, हम दोनों अगर मिल के चलेंगे तभी भगवान की सेवा हो पाएगी। यदि इसने बहुत अच्छा मैंने बहुत अच्छा शरबत बना दिया, मेरे को शरबत की सेवा है, इसको खाने की सेवा है, मैंने क्या किया, उसके खाने में मिर्ची डाल दी, अपना शरबत बहुत बढ़िया बना दिया, ये सोच के कि भगवान मेरे से बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, तो अल्टीमेटली तो भगवान दुखी हुए ना, आपसे प्रसन्न हो गए, चलो ठीक है, लेकिन वैसे तो दुखी हो गए ना, उन्हें खाना तो अच्छा नहीं मिला। अगर मैं उसके खाने में भी उसकी हेल्प कर देता और अपना शरबत भी अच्छा बनाता, तो इससे क्या होता? इससे बहुत भगवान को प्रसन्नता होती, उस भगवान को प्रसन्न होते, सभी को प्रसन्नता होती। और कहीं ना कहीं भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, मेरे भी हृदय में बैठे हैं, जानते हैं कि ये मिर्ची डाल रहा है, ये दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दूसरे भक्त को निंदा कर रहा है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, वगैरह 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 वगैरह। इसलिए पहली लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे संबंधों का आधार कृष्ण है। यदि हमारे बीच में मतभेद है तो इसका मतलब हमारा आधार कृष्ण नहीं है। दूसरा कि हमारा भक्ति करना ही मनुष्य का वास्तविक कर्म है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं समाज में, ये करना चाहिए, करना चाहिए, इसके प्रति कल भी हम पढ़ रहे थे कि देवता हैं, नदी नाले, कवि, वैज्ञानिक, माता पिता और न जाने कितने लोग हैं, कितनों के प्रति कर्तव्य हैं, क्या करें और क्या ना करें। यहाँ बता रहे हैं कि वास्तविक कर्म है भक्ति करना और भगवान का प्रेम प्राप्त, ऐसी भक्ति जिससे प्रेम प्राप्त हो। इसलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति के 10 मीनिंग निकाल लेगा कोई, अपने मन से कुछ कुछ करने लग जाएगा। जैसे भक्ति के नाम पे लोग समाज कल्याण कार्य करेंगे, मानव सेवा माधव सेवा, ऐसा तो नहीं बताया यहाँ पर, है कि नहीं? तो इसलिए भक्ति वो जिससे कि अल्टीमेटली कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। इसलिए हम कहते हैं श्रवण, डायरेक्ट भक्ति की बात हो रही है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम। देखिए इन सारे के सारे जो कार्य हैं ये केवल प्रेम प्राप्त करने वाले हैं। जब प्रेम प्राप्त होता है तब हमारा हृदय एकदम कोमल हो जाता है, तब उसके अंदर जीवेर दया आती है। और वो जीव की दया भी उसको क्या आती है, मतलब मेरे को इतना जबरदस्त प्रेम जो प्राप्त हो रहा है, इससे ये व्यक्ति वंचित है, कितना बढ़िया यहाँ पर मिल रहा है और अनलिमिटेड है। हाँ, इंजेक्शन लग रहे हैं कोरोना के, लिमिटेड स्लॉट है, कैसे पहले मुझे लग जाए, तो आदमी में कंपटीशन आ सकता है। लेकिन यहाँ तो अनलिमिटेड है। हाँ, वो जानता है लूट, क्या कहते हैं वो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कितनी लूट मची यहाँ तो, जितना मर्जी लूट लो। तब वो कहता है भैया मैं तो तृप्त हो रहा हूँ, तुम भी जाओ ना, क्यों नहीं आते हो, आओ आओ, क्यों नहीं आते हो। तब उसके अंदर जीव दया आती है। लेकिन पहले वो अपने अंदर भक्ति तो पैदा करे। पहले भक्ति में काम करने नहीं है, समाज कल्याण के काम पहले कर रहे हैं। अपना अपना तो गर्त में गिरे हुए हैं, एक दलदल में गिरा हुआ व्यक्ति किसी का कल्याण क्या करेगा। इसलिए ऐसे भक्ति के कार्य हमारा वास्तविक कर्म है, जिससे अल्टीमेटली भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। वैदिक साहित्यों में इन 3 विषयों के बारे में बताया गया है। बस तात्पर्य, भगवत गीता के इस कथन से पुष्टि होती है कि वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों का अध्ययन करने का वास्तविक प्रयोजन यह जानना है कि भगवत भक्त किस तरह से बना जाए। ये असली प्रयोजन है। अभी तो हम जानते ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो बताइए कैसे तो भगवान की सेवा का कार्य, दूसरा कार्य करेंगे, कैसे उनके प्रति प्रेम प्राप्त होगा। जो निराकार है वो उसके लिए क्या तो करें और कैसे उससे प्रेम करें। और भगवान खुद ही कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अतः ये वेदों का अध्ययन करने के बाद मनुष्य को भगवान के विषय में सदैव चिंतन करते हुए, उनका भक्त बनकर, उनकी पूजा करके, उन्हें सदैव नमस्कार करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इसे विष्णु आराधना कहते हैं। और ये सभी मनुष्यों का सर्वोपरि कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली समाज को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त करती है। वर्णाश्रम धर्म का इसका उचित प्रकार से पालन किया जाता है। वैदिक सभ्यता की यही पूर्ण योजना है, किंतु इस युग में इस प्रणाली की स्थापना करना बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु परामर्श देते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म की वैदिक प्रणाली की चिंता ना करें,
ना चिंता करें कि ये जी ब्राह्मण है कि नहीं है, जाति से वैश्य है कि नहीं है, क्योंकि ये जाति का रह गया है, बड़ा मुश्किल हो गया इसको करना अब। प्रत्युत हमें सीधे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और शुद्ध भक्तों में से परम पुरुष भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी विधि की संस्तुति की है और वेदों का अध्ययन करने का यही प्रयोजन है। आर्य ये किछु कहे सकल ही कल्पना, स्वतः प्रमाण वेद वाक्य कल्पेन लक्षण। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य की विवेचना करने की चेष्टा करता है, अपना कोई दूसरा मतलब निकालता है, कल्पना करता है, तो वह मात्र कल्पना है। स्वतः प्रमाण रूप वेद वाक्य के विषय में अनुमान लगाने की कोरी कल्पना ही समझना चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, उसमें कल्पना क्यों करी जानी चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि जब बद्ध जीव शुद्ध हो जाता है तो वह भक्त कहलाता है। भक्त का एकमात्र संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ होता है। जैसा अभी हमने सुना कि हमारे संबंधों का आधार भी कृष्ण होता है। अगर वो किसी से रिश्ता बनाता है तो यही सोचकर कि ये कृष्ण का भक्त है, और कोई कृष्ण का द्वेषी हो जाए तो फिर वो रिश्ता खत्म भी करने में उसको देर नहीं लगती है। आज जो हमारा सबसे प्रिय है, भक्त को उसको छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगता यदि वो कृष्ण के अपोजिट खड़ा हो जाए। जैसे अर्जुन के अपोजिट खड़े थे द्रोण पितामह, कृष्ण जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ उन्होंने तुरंत उनको छोड़ दिया। इसी तरह से भी हमारे भी जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बहुत अटैच्ड हैं और वो अटैचमेंट हमें बर्बाद भी कर रही है। जैसे ही वो अटैचमेंट कृष्ण पर आधारित नहीं है तो उस अटैचमेंट को समाप्त कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ड्यूटी के मात्र रह जानी चाहिए। तो भक्त का एकमात्र संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहता है। उसका एकमात्र धर्म भगवान को तुष्ट करना है, भक्ति करना है। ये सेवा भगवान के प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से की जाती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। उचित रीति से भक्ति करने पर भक्त को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त होता है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। वेदों को समझने का चरम उद्देश्य है भगवान की भक्ति से भक्तिमय सेवा करने के पद तक उठना। किंतु मायावादी दार्शनिक निर्विशेष ब्रह्म को ही बताते रहते हैं, उसी को केंद्र बिंदु बताते हैं और जीव का कर्म ब्रह्म संबंधी ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं। बताइए, ज्ञान प्राप्ति करने से किसी को प्रेम हो सकता है, उसका हृदय निर्मल हो सकता है। वे ज्ञान का परिणाम भौतिक कर्म से विरक्ति मानते हैं कि विरक्ति हो गई तो बस सब कुछ हो गया, तथा मुक्ति अथवा परम में समा जाने की जीवन की चरम लक्ष्य मानते हैं। जबकि हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि संसार से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति, ये लाइन पूरी है। संसार से विरक्ति लाइन पूरी नहीं है। संसार से विरक्ति तो क्या, किसमें आसक्ति? आसक्ति किस चीज में हुई? कृष्ण से आसक्ति, तब जाके विरक्ति का सेंटेंस पूरा होता है। किंतु यह सब बद्ध जी की कल्पना है कि जीव जो है भगवान में समा जाता है। इससे मात्र भौतिक कार्यों का निषेध हो जाता है, करना बंद कर देता है। जैसे उसको पता चलता है ना कि वो भगवान बनने वाला है, मरने की तो वेट करनी है, तो सब कुछ करना बंद कर देता है। मनुष्य को सदा स्मरण रखना चाहिए कि सारा वैदिक साहित्य स्वतः प्रमाणित है। वैदिक श्लोकों का अर्थ लगाने की किसी को अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो इसे उसकी कल्पना माना जाएगा, जिसका कोई महत्व नहीं है। आचार्येरा दोषे नहीं ईश्वर आज्ञा खैला, अतएव कल्पना करी नास्तिक शास्त्र कैला। वास्तव में शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है इसमें। उन्होंने केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन किया। जैसे मैंने बताया, शंकराचार्य कौन है? शारीरक भाष्य लिखने वाले शंकराचार्य हैं स्वयं शिव जी, जिन्होंने अवतार लिया। उन्हें किसी न किसी प्रकार के अनुमान की कल्पना करनी थी, अतएव उन्होंने ऐसा वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया जो पूर्णतः नास्तिक है। स्वागमे कल्पितैस्त्वं न जन्मामद्विमुखान् कुरु, मां च गोपयायेन स्यात् सृष्टिरेषात्तरोत्तरा। शिव जी को संबंध करते हुए देखिए, पद्म पुराण का श्लोक है। शिव जी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, क्या कहा? आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पना व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए। आप मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोगों में ऐसा प्रचार हो कि वे भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगें, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। या हमने इसको और जरा डिटेल में जब आपको समझाया, ताकि वही व्यक्ति अल्टीमेटली उस खजाने पे पहुंच सके जो शुद्धतम हो चुका है। ऐसे लोग अपने आप छटनी करके हट जाएं, ऐसा प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये व्यक्ति वास्तव में अन्य अभिलाषिता शून्य भक्ति कर रहा है
या किसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा है, तो ऐसे लोग तो तुरंत अलग हो जाते हैं। हाँ, जो खुद ही भगवान बनना चाह रहे थे, किसी ने बताया देखो तुम भी भगवान हो, सब अरे वाह ये ज़्यादा बेटर है, सब उधर को चले गए ना। जैसे कि आजकल की थ्योरीज है, कई लोग हम लोग बताते हैं कि चाय मत पीजिए, लहसुन प्याज मत खाइए, ये मत कीजिए, तभी कोई आता है आइए 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 मेरे पास आइए, सब कुछ खाइए, सब कुछ पीजिए, हाँ ये लीजिए, ये मंत्र बोलिए ऐसा करिए, सब कुछ खाइए, सब कुछ पीजिए। सब कहते हैं वाह वाह ये बढ़िया है। क्यों? ये ऐसे गुरु भी समझ लीजिए भगवान द्वारा भेजे जाते हैं, क्योंकि ऐसी जनता हमारे बीच में मिक्स है ना। अभी हम सोच रहे हैं ये सारे डिवोटीज हैं अब डिवोटीज भी क्यों आ जाते हैं, अरे ये तो 250-300 लोग हुए हैं, तो 500 लोग हो गए हैं, इनके बीच रहेंगे तो कोई जीवन की समस्या ही नहीं है। अभी कोरोना आया तो भूखा रहने को नहीं मिला, भूखा कौन खिलाता है, इन्होंने खिला भी दिया, इन्होंने दवाइयाँ भी सप्लाई कर दी, हाँ नौकरी भी लगा देते हैं, शादी भी करा देते हैं। अब कैसे पहचानोगे आप कि हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं? बड़ा मुश्किल नहीं है पहचानना। कोई ऐसा गुरु आएगा, हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा तनबन होगी, हाँ कोई अचानक से तुम्हें बुखार होगा तो कोई फ़ोन नहीं करेगा, उधर से कोई आएगा आ बेटा मेरे पास आ, यहाँ तो यही है सब कुछ, तो तुरंत वहाँ भाग जाएगा। तो ऐसे गुरु भी पर्पसफुली लाए जाते हैं ताकि ऐसे जो बीच में से बहरूपी हैं वो अलग हो जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, भगवान की लीला है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसको हम और समझेंगे अगले सत्र में, अगले लेक्चर में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।